हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टॉक एजुकेशन में आज स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। इससे पहले हमने जो बात की है डबल टॉप डबल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। आखिर वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम के बारे में हम देखेंगे कि वॉल्यूम चार्ट पर कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो आपको जो है ये रेड वॉल्यूम दिख रहा है, ये ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कलर को। ये इसको कहलाता है ये चार्ट वॉल्यूम। इसको हम इंडिकेटर में जाकर इसको हम अपने जो है चार्ट पर लगा सकते हैं। और आखिर जो है वो चार्ट में वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम नंबर्स ऑफ शेयर्स आर ट्रेड। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ शेयर जो ट्रेड होते हैं, जैसे कि एक वार की तरह है। बुल्स की सेना होती है, जैसे कि बुल्स की सेना होती है और बियर्स की सेना होती है। उनमें आपस में एक टकराव होता है। आपस में एक टकराव होता है। जो ज्यादा मजबूत होता है वो उस प्राइस को उस तरफ मूव कर लेता है। बियर की सेना बड़ी है तो प्राइस को नीचे लेके जाएगी, और बुल्स की सेना बड़ी है तो प्राइस को ऊपर लेके जाएगी। मार्केट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइस कैन बी हिडन, वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। मतलब प्राइस को तो छुपाया जा सकता है, प्राइस मूव नहीं कर रहा है ऊपर की तरफ, प्राइस मूव नहीं कर रहा है, पर वॉल्यूम बड़े बड़े आ रहे हैं। प्राइस एक उसमें चल रहा है कंसोलिडेशन जोन में। हमने शायद पढ़ा था। आपने अगर देखा नहीं है तो वीडियो को जरूर देखें। कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है प्राइस, लेकिन वॉल्यूम जो है यहाँ बढ़ रहा है। वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम से क्या पता चल रहा है कि इसमें कोई बड़ा बिग प्लेयर इंटर हो रहा है। बिग प्लेयर इंटर हो रहा है। बिग प्लेयर कौन है? एफ आई आईज है, डी आईज है, म्यूचुअल फंड वाले हैं। ये सब बिग प्लेयर है। हमारे ऐसे दो शेयर शेयर खरीद कर 100-200 शेयर खरीद कर नाम मार्केट को हिला भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, इफ प्राइस मूव्स विद वॉल्यूम मूव्स इज लाइकली टू सस्टेन। अगर प्राइस जो ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम के साथ जा रहा है, प्राइस भी जा रहा है ऊपर और वॉल्यूम भी आ रहा है उसमें, तो उम्मीद है कि प्राइस जो है सस्टेन होगा। ऊपर प्राइस गया तो अब यहाँ रुकेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, प्राइस मूव कर रहा है, तो ये कभी भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्राइस जो है प्राइस जो है नहीं छुपा प्राइस जो है छुपाया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं छुपाया जा सकता। और प्राइस के साथ में अगर वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर सस्टेन करेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर वॉल्यूम बनता कैसे है। एक नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर सेलर ने बेचा और बायर ने इसको खरीदा, तो क्या हुआ? वन वॉल्यूम कहलाएगा। एक शेयर बेचा गया और एक शेयर उसी को शेयर को खरीदा गया, तो वो क्या है? इज इक्वल टू वन वॉल्यूम। फिर अगर 5 शेयर खरीदे गए तो 5 वॉल्यूम, और अगर 10 वो 10 वॉल्यूम। तो इस तरह से जो है अगर 1 लाख शेयर खरीदे और बेचे गए तो 1 लाख वॉल्यूम। तो इस तरह से हम वॉल्यूम को समझ लेते हैं। ये इजी है हमारे लिए समझना कि वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर ट्रेड्स। तो इसके लिए जो है हम आगे चार्ट्स पे देख लेते हैं कि अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो वॉल्यूम जो होता है ये हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, एक 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, आगे भी जितने भी हम चार्ट पे लगा सकते हैं। 1 ईयर का भी चार्ट आता है, उसमें देख सकते हैं। तो जब उसको हम टाइम फ्रेम किसी टाइम फ्रेम पर भी लगाएंगे तो उस टाइम के बीच का जो है उसमें वॉल्यूम दिखेगा। उसमें जो है वॉल्यूम नजर आएगा। अब देखें आप कि जो है प्राइस जो है नीचे की तरफ आया, उसके बाद इसमें जो है एक ग्रीन वॉल्यूम आया बड़ा। तो क्या हुआ? इससे जो है एक बिग प्लेयर इंटर हुआ। उसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो ये क्या है? प्राइस नहीं छुप सकता। प्राइस तो छुपाया जा सकता है कि प्राइस नहीं ज्यादा गया ऊपर, लेकिन वॉल्यूम जो था इसमें बिग वॉल्यूम आया। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे बड़ा बिग प्लेयर इंटर हुआ तो वॉल्यूम के साथ जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि जो है प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव हुआ और उसके बाद जो है एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई। हमने जो पिछली कैंडल्स में पढ़ा था, कैंडलस्टिक पैटर्न में एक डोजी फॉर्म हुई। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम आया और उसके बाद इसके बाद क्या यहाँ से हुआ? एक प्राइस अप की तरफ मूव कर गया। और एक मैंने कैंडल के बाद निशान यहाँ तक लगा रखा हुआ है कि ये कौन सी कैंडल है। इसका नाम आपने शायद जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस कैंडल को फिर से पढ़ें। मैं इसका नाम बता देता हूँ। इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। इसके बारे में पूरा कायदे से पढ़ें। बहुत 7 स्टार ट्रेड है, अपने आप में बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक है। अगर ये कहीं मिल जा रही है तो बिल्कुल आंख बंद करके ट्रेड करना बनता है, इसमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे आज की वॉल्यूम के बारे में कि चार्ट पर हमें नजर आ रहा है कि वॉल्यूम आ रहा है और कैंडल जो है वहीं पर सस्टेन है। उसके बाद जो है हम देख रहे थे कि जो है कि कैसे प्राइस मूव करता है केस 1 और केस 2 में।
प्राइस जो है आप ऊपर की तरफ मूव कर तो रहा है, हायर हाई बना रहा है, और वॉल्यूम भी जो है ऊपर की तरफ हायर हाई बना रही है, तो हायर लो बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऊपर सस्टेन कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। और देखें अगर यहाँ कि ये जो है हाई 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 बना रहा है, लेकिन हायर लो बना रहा है, हाई लो बना रहा है, प्राइस जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या है इसमें सस्टेन होने की चांसेस कम है, ये फॉल जल्दी दिखा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो चार्ट सस्टेन कर सकता है, और अगर प्राइस के साथ वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो वो आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं, उसका जरा ध्यान रखें। उसके बाद हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि देखें एक बॉटम पर आया, एक अच्छी कैंडलस्टिक बनी, कैंडलस्टिक के बारे में मैंने बात कर रखी है, उसको जरूर देखें। ये बॉटम पर फॉर्म हो रही है, वॉल्यूम के साथ फॉर्म हो रही है, एक उसके बाद अप ट्रेंड का मूव आ रहा है। एग्जाम्पल और देखते हैं कि प्राइस गिरा, उसके बाद वॉल्यूम के साथ कैंडल फॉर्म हुई और प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ। जैसे कि प्राइस जो है बाइंग का होता है, वैसे सेलिंग का प्राइस भी होता है। जैसे कि मैंने आपको एक कैंडलस्टिक के बारे में पीछे बात बताई थी कि जो है ये कैंडलस्टिक के बारे में कि ये जो है ये जो स्प्रिंग टॉप बन रही है, ये जो है स्प्रिंग टॉप बन रही है, ये कैंडलस्टिक जैसे टॉप पर बनी और वॉल्यूम के साथ बनी तो एक ट्रेंड पूरा चेंज हो गया। वैसे ही हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेकआउट जब होता है कि प्राइस किसी प्राइस को काट कर जब निकलता है ऊपर की तरफ, अगर वॉल्यूम के साथ जा रहा है तो वो ऊपर की तरफ मूव दे सकता है, और अगर वो प्राइस जो है मूव नहीं, नीचे की तरफ नहीं गया तो क्या करना है, अगर वो नीचे की तरफ वो प्राइस यहाँ वॉल्यूम नहीं आया तो सस्टेन होने के चांसेस कम है। तो क्या हुआ कि यहाँ से रेजिस्टेंस के बाद एक बड़ा वॉल्यूम आया, यहाँ से एक बड़ा बिग प्लेयर इंटर हो गया, बिग प्लेयर इंटर हो गए हैं, तो उसके बाद क्या प्राइस को ऊपर तरफ मूव करा रहे हैं। मैंने क्या बताया कि अगर प्राइस के साथ वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है, इसको नहीं छुपा सकते, इसको तो छुपा सकते हैं छोटी सी कैंडल में, लेकिन इसको नहीं छुपा सकते। ये एक वॉल्यूम जो है ये ऊपर ले आने के लिए काफी है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेलिंग वॉल्यूम क्या होता है। सेलिंग वॉल्यूम ये होता है कि जैसे नंबर्स ऑफ शेयर्स बेचे गए और खरीदे गए तो वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम है। उसके बाद नीचे देखें 1 लाख शेयर, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी शेयर बेचे खरीदे जाए वो जो है वॉल्यूम में दिखते हैं। वॉल्यूम जो है इस तरह का फॉर्म होता चला जाता है। आगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। उससे पहले हम देख लें कि अगर प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, केस नंबर 3, मैंने केस 1 केस 2 आपको बताया बाइंग वॉल्यूम में, लेकिन केस 3 और केस 4 जो है सेलिंग है। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड डाउन है और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब कोई बिग प्लेयर इसमें से निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है। प्राइस कोई न्यूज हो, कोई इंफॉर्मेशन उसके पास हो, इसकी वजह से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है और वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है। तो ये क्या है, और लंबा डाउन ट्रेंड जा सकता है। अगर कोई प्राइस गिरने के टाइम वॉल्यूम बढ़ाया और धीरे 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 जो है प्राइस नीचे की तरफ जा तो रहा है लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है तो चांसेस बढ़ रहे हैं। अगर प्राइस अगर गया ऊपर और पीछे बड़ी सेना है, प्राइस अगर नीचे गया जा रहा है और बड़ी सेना गिराने के लिए बेचने के वाले ज्यादा हैं, तो प्राइस को आराम से नीचे के ले आएंगे, तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की तरह फॉर्म हो जाएगा इसमें। आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें मैंने देखा कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड के बाद एक डोजी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक का फॉर्म हुआ और वॉल्यूम के साथ हो रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ, एक लंबा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। और आप यहाँ पर देखें एक बड़े वॉल्यूम के साथ उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ता गया, गिरने में रेड वॉल्यूम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है प्राइस नीचे की तरफ मूव होता जा रहा है। अभी भी देख लें विजिट हो रहा है बड़े वॉल्यूम। तो ये तो ट्रैप है, ये आप देखेंगे तो एक ट्रेंड, आप यहाँ से देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस पे ट्रैप हो गए लोग और फिर ये नीचे की तरफ मूव कर गया, तो वॉल्यूम के साथ ही गिर रहा था ये। अगर हम और एग्जांपल देखें इसके, कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, उसके बाद कौन सी कैंडलस्टिक है यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस के तरीके काम कर रहा है। आप देखें एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर एक सीधी लाइन नहीं ड्रॉ हो पाई, एक रेजिस्टेंस की तरह काम हो रहा है कि यहाँ पर प्राइस जाके अटक गया और यहाँ से इसका लो टूटा, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड का मूव देखने को मिला। तो इस पे हम सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न को और वॉल्यूम को, प्राइस क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, वॉल्यूम क्या बन रहा है, इन सब 3 चीजों पे अगर नजर रखेंगे तो समझ में आएगा कि मार्केट का मूव किधर जा सकता है, जा सकता है। इस पर अगर नजर रखेंगे, अगर ये ब्रेकआउट देकर ऊपर जा रहा है तो ऊपर पोजीशन, ये ब्रेकआउट देकर नीचे जा रहा है तो नीचे की पोजीशन। हमें सिर्फ मार्केट को फॉलो करना है कि मार्केट क्या कह रहा है।
चार्ट पैटर्न हम देख रहे हो, डबल टॉप देखो, डबल बॉटम देखो, और बहुत सारे पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, राउंडिंग बॉटम है, कम पैटर्न है, सब वॉल्यूम में सबका अहम रोल है। अगर वॉल्यूम आ रहा है तो ये सारे पैटर्न काम करेंगे, वरना सारे पैटर्न फेल हो जाएंगे। तो टेक्निकल ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, तो ये ब्रेकआउट सही है, और अगर वॉल्यूम के साथ नहीं हो रहा है तो ये ब्रेकआउट फेक हो सकता है, इसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। तो पहला जो है वॉल्यूम का डाइवर्जन भी, वॉल्यूम में एक डाइवर्जन भी होता है, उसके बारे में मैं आगे डीप वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी छोटे वीडियो बना रहे हैं, इसमें आप जो है बेसिक सीख लें, उसके बाद हम वॉल्यूम के बारे में आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल, और हमने देख लिए पहले भी और एग्जाम्पल देखे हैं। अब इस तरह के एग्जाम्पल पे आप खुद प्रैक्टिस करें, कम से कम 100 चार्ट एक दिन में देखें। जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे समझ में आएगा। इसीलिए जो है आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ मैं कि बार बार प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप परफेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे चार्ट आप देखें, उसमें वॉल्यूम देखें, उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखें। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पुराने वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, उन वीडियोस को बार बार देखें। जब वो बार बार देखेंगे, मैंने बहुत छोटी वीडियोस में पूरी नॉलेज डाल दी है, काफ़ी काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने उसमें डाल दी है कि जो आपके लिए काफ़ी है ट्रेड करने के लिए। अगर आप उसको सही से फॉलो करके सही से पढ़ लेंगे तो आप जो है उसको जो है अच्छे से सीख अप्लाई करके उससे जो है अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, खुद कमा सकते हैं। किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, तो जो है आपको एक स्किल डेवलप हो रही है जिसमें आप फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है लोगों की, उसको दूर कर सकते हैं। और जो है आगे जो है आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।